हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम देखेंगे और उसको हम डिटेल में देखेंगे, लाइन बाय लाइन उसको रीड करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको वो प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आने वाले वीडियोस में इसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि कमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप के कमेंट आपको प्रोवाइड करती है। एक तो मल्टी लाइन कमेंट विच will use like this, like multi-line comments। मैंने एंटर करा तो ये वाली लाइन भी कमेंट में आ गई, है ना। तो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, एक से ज़्यादा लाइंस को हम कमेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है सिंगल लाइन कमेंट, इसके लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अगर मैं एंटर करके कुछ और लिखूंगा तो इट विल नॉट काउंट एज कमेंट, ये कमेंट काउंट नहीं होगा। तो दो टाइप का कमेंट होगा, एक मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट एक्चुअली होते क्या है कि जब एग्जीक्यूशन होगा ना प्रोग्राम का, तो ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं होंगी एग्जीक्यूशन में। केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको बताने के लिए, जैसे किसी लाइन के आगे आपको लिखना है कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो बस ये कोई कोड पढ़े अगर आपका, तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस लाइन का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो उसको समझाने के लिए बस। एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये चीज़ हमारी काउंट नहीं होती। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट मेन वॉइड, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ, printf during मंगल पांडे। ओके, हम इसको प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। देखो, फिफ्थ लाइन है ना, लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। इस हैश का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, इट इज बेसिकली अ डायरेक्टिव टू अ प्री प्रोसेसर। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है, ये एक्चुअल प्रोग्राम के कंपाइलेशन से पहले कंपाइल होगी। यानी कि ये जो एक्चुअल प्रोग्राम है, इसके कंपाइलेशन से पहले ये वाली लाइन कंपाइल होगी। हैश से क्या पता लग रहा है कंपाइलर को, दैट दिस इज अ डायरेक्टिव टू अ प्री प्रोसेसर। यानी इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये। इसका सोलली मीनिंग क्या है कि ये लाइन एक्चुअल प्रोग्राम, जो ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है, उसके कंपाइलेशन से पहले कंपाइल होगी। जो इंक्लूड है, ये क्या है? इंक्लूड, ये डायरेक्टिव इंक्लूड है, दैट इज टेलिंग दैट गिविंग अ कमांड इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम। वो बोल रहा है कि ये जो हेडर फाइल है, इसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो। तो ये दोनों लाइन का, इन दोनों एलिमेंट्स का मतलब आपको पता लग गया। अब आते हैं stdio.h पे। तो stdio.h क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अभी क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये बेसिकली कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को सपोर्ट करती है, ताकि हम डायरेक्टली उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सके। उनमें से एक फंक्शन है printf, ये वाला फंक्शन। अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। इस फाइल को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जो ये printf फंक्शन है, वो कहाँ पर डिक्लेयर्ड होता है? stdio.h के अंदर। इसीलिए अगर आप printf फंक्शन डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, तो आपको stdio.h इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर हम stdio.h का कोड देखते हैं, लेट मी चेक। मैंने लिखा कोड ऑफ stdio, ओके। अगर इसमें मैं चेक करता हूँ यहाँ पर ये फंक्शन डिक्लेयर्ड है, ये दिस printf फंक्शन इज डिक्लेयर्ड हियर। इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या है। अब ये क्या बोल रहा है? क्या एक्सेप्ट करेगा? स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग। 3 डॉट का मतलब है कि कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा प्रिंटफ फंक्शन। और ये जो लिखा है x1, ये मैं बता दूंगा आपको। अब इतना आप मतलब अभी के लिए आप ये जान लो कि ये हेल्प करता है कि ये प्रिंटफ फंक्शन एफिशिएंटली वर्क करेगा किसी भी कंपाइलर पे। ओके, stdio.h हम क्यों इंक्लूड करते हैं? अगर
जो फंक्शंस stdio.h के अंदर डिक्लेयर्ड है उनको हमें डायरेक्टली यूज़ करना है, तो ये फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब ये आते हैं हम ये एंगल्ड ब्रैकेट्स पे। इनका मतलब क्या है, इन एंगल्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है? तो बेसिकली इन एंगल्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंपाइलर को, इंस्ट्रक्ट टू द कंपाइलर टू सर्च stdio.h ऑन द डिफॉल्ट पाथ। अब ये डिफॉल्ट पाथ क्या है? तो जब मैं कंपाइलर इंस्टॉल करता हूँ ना, तो सी ड्राइव में वो कंपाइलर अपने फोल्डर्स बना देता है, ठीक है। जैसे stdio.h का डिफॉल्ट पाथ क्या होगा, mingw, क्योंकि मैं mingw यूज़ कर रहा हूँ कंपाइलर, उसके अंदर इंक्लूड फोल्डर, उसके अंदर फाइल। जैसे कि चेक कर लेते हैं, एक मिनट। जैसे मैं यहाँ पर गया, यहाँ सी ड्राइव में ये mingw, इसमें इंक्लूड फोल्डर, अब इसके अंदर मुझे ये stdio.h फाइल मिल जाएगी। लेट मी सर्च, ये सी mingw इंक्लूड, ये क्या है, इसका डिफॉल्ट पाथ। तो बेसिकली वो कहाँ इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसे, मैं लिख रहा हूँ, ये जो एंगल ब्रैकेट लगाया मैंने, वो क्या बोल रहे हैं कि इस फाइल को कहाँ पर सर्च करो, इसके डिफॉल्ट पाथ में सर्च करो, जो इस केस में क्या है, mingw अंडर इंक्लूड फोल्डर। बेसिकली यही डिफॉल्ट पाथ होता है। मुझे लगता है कि आपको इस लाइन का मतलब क्लियरली पता लग गया। ओके, हम आते हैं मेन फंक्शन पे। अब ये मेन फंक्शन क्या है, बेसिकली मेन एक कंपलसरी फंक्शन है। कंपलसरी किस केस में, अगर आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो आपको मेन फंक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब मेन फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि मेन फंक्शन को कोड करना पड़ेगा। ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, मेन फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक, क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है जिसके अंदर आप कोड लिख रहे हो। तो अगर आपको अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन का मतलब है कि वो कोई रिजल्ट देगा, कोई रिजल्ट शो करेगा मॉनिटर पे। अगर आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो कोई रिजल्ट शो कर रहा है, सम शो कर रहा है, फैक्टोरियल शो कर रहा है, कोई मैसेज शो कर रहा है, जैसे इस केस में डेयरिंग मंगल पांडे शो होगा, उस केस में अगर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाना है तो आपको मेन फंक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा। और उससे होगा क्या कि यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, इस लाइन से, 8th नंबर लाइन से, यहाँ से क्या होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। ओके, मेन क्या है, मेन इज अ कंपलसरी फंक्शन फॉर एनी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, है ना। तो मेन फंक्शन शुड बी रीडिफाइंड बाय द यूजर, यूजर अपने अकॉर्डिंग मेन फंक्शन को रीडिफाइन करेगा। अभी इसका रिटर्न टाइप क्या लिखा हुआ है, इंट। तो इस केस में अभी आप रिटर्न टाइप पे ध्यान मत दो, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा रिटर्न टाइप क्या है। यहाँ पर क्या है, वॉइड, क्या है, पैरामीटर्स। तो ये भी मैं जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वॉइड एक्चुअली होता क्या है। मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये मैंडेटरी कब होता है, व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, जब आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ओके, नाउ हम आते हैं लाइन नंबर 9 पे। अब ये जो printf फंक्शन है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, प्रिंट द मैसेज और रिजल्ट्स ऑन द मॉनिटर या कंसोल, कि मॉनिटर पे रिजल्ट्स को शो करना है। जैसे इस केस में ये जो मैसेज है, इसको एज इट इज printf फंक्शन प्रिंट कर देगा। और यहाँ f किस लिए स्टैंड होता है, f स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड। जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, आई एम गेटिंग एन आउटपुट, लुक, ये प्रिंट हो गया, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डैश लगा दिए, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, डेयरिंग मंगल पांडे। ओके, तो printf क्या करता है, इट प्रिंट द मैसेज एज वेल एज रिजल्ट। रिजल्ट्स मतलब कोई वैल्यू, जैसे सम, तो हम जब आगे प्रोग्राम करेंगे उसमें आप ऐसे प्रोग्राम देखोगे जहाँ पर एक कंटिन्यूस वैल्यू प्रिंट हो रही है, जैसे 2 एलिमेंट का सम प्रिंट हो रहा है। लेकिन इस केस में हमने केवल एक मैसेज प्रिंट किया है, तो वो मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया कि printf फंक्शन क्या काम कर रहा है इस केस में। इस केस में वो केवल एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, और यहाँ f स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटेड। ओके, और ये printf फंक्शन किसके अंदर डिक्लेयर्ड होता है, इस हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड होता है। ठीक, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने इस फाइल को एंगल ब्रैकेट यहाँ से हटा दिए और डबल कोट लगा दिया, लाइक दिस, क्या डिफरेंस आता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंपनियों में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी टेक्निकल राउंड से पूछा जाता है कि ये इसका मतलब क्या है, कि डबल कोट्स का और एंगल ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है। ये देखो, मैं क्या करता हूँ,
बेसिकली आपको बताया तो पहले इसका डिफरेंस क्या है। ये क्या बोलता है कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट कंपाइलर टू सर्च द हेडर फाइल in current directory and then in the default path। एंगल ब्रैकेट में कहाँ सर्च हो रहा था, केवल डिफॉल्ट पाथ, लेकिन डबल कोड में क्या बोल रहा है, पहले करंट डायरेक्टरी में सर्च करो, उसके बाद डिफॉल्ट पाथ पे जाओ। करंट डायरेक्टरी कौन सी होती है, जहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ। जैसे ये वाला प्रोग्राम है, ये एक डायरेक्टरी में सेव्ड है, ये देखिए ये रहा प्रोग्राम फर्स्ट प्रॉग, है ना, फर्स्ट प्रॉग कहाँ पर है, करंट डायरेक्टरी में सेव्ड है, यानी कि कहीं पर भी जहाँ मैं अपने प्रोग्राम सेव करना चाहता हूँ, जैसे कि D2023 सेशन जनवरी 2023, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम सेव्ड है। ओके, बेसिकली वो अगर डबल कोड यूज कर रहा हूँ तो वो क्या बोल रहा है, पहले करंट डायरेक्टरी में सर्च करो, उसके बाद डिफॉल्ट सर्च करो। तो मैं काम करता हूँ कि मैं stdio.h को डिलीट करके करंट डायरेक्टरी में सेव कर देता हूँ। लुक, stdio, यहाँ से इसको मैंने Ctrl+X डिलीट किया और करंट डायरेक्टरी में सेव कर दिया, तो यहाँ पर ये सेव हो गई। अगर तुम वहाँ पर देखोगे डिफ़ॉल्ट पाथ ये रहा, अगर मैं यहाँ पर इंक्लूड फोल्डर वाला डिफ़ॉल्ट पाथ, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो मुझे फाइल नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि मैंने उसको करंट डायरेक्टरी में सेव कर दिया। ओके, अब मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ डबल कोड के साथ, तो ये मुझे आंसर दिखा रहा है अभी भी, है ना। लेकिन अगर मैंने अब यहाँ लगा दिया एंगल ब्रैकेट लाइक दिस, अब मुझे यहाँ पर एरर मिल गया, इस वाली फाइल में इनने एरर दे दिया। क्यों, कि एंगल ब्रैकेट केवल डिफॉल्ट पाथ पे सर्च करेंगे। एंगल ब्रैकेट कहाँ सर्च करेंगे, केवल डिफॉल्ट पाथ पे, लेकिन डबल कोड कहाँ सर्च करेगा, पहले करंट डायरेक्टरी में, उसके बाद डिफॉल्ट पाथ पे। जैसे यहाँ पर इनने करंट डायरेक्टरी में सर्च करा, इसे फाइल मिल गई, इनने यहाँ पर रिजल्ट दिखा दिया। अब मैंने करंट डायरेक्टरी से भी इसको डिलीट करके फाइल को दोबारा से डिफॉल्ट पाथ पे सेव कर दिया। इसके डिफॉल्ट पाथ पे दोबारा से मैंने सेव कर दिया, यहाँ पर लोग सेव हो गई। अब करंट डायरेक्टरी में फाइल नहीं है, stdio.h करंट डायरेक्टरी में नहीं है, तो इस केस में भी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि पहले डबल कोड से stdio.h को कंपाइलर ने करंट डायरेक्टरी में सर्च करा, करंट डायरेक्टरी में नहीं मिली, फिर कहाँ गया, डिफॉल्ट पाथ पे, लेकिन डिफॉल्ट पाथ पे कंपाइलर फाउंड द फाइल, सो कंपाइलर हैज सक्सेसफुली रन द कोड। ओके, और अगर अब मैं एंगल ब्रैकेट यूज करूंगा तो ऑब्वियसली प्रोग्राम चल जाएगा, क्योंकि हमारे डिफॉल्ट पाथ पे फाइल पड़ी हुई है, तो प्रोग्राम चल गया। अब हम मेनली एंगल ब्रैकेट ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम अधिकतर लाइब्रेरी वाली ये लाइब्रेरी वाली हेडर फाइल्स को यूज करते हैं मेनली, अपनी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स यूज नहीं करते। तो सारी की सारी जो हेडर फाइल होती है, जो लाइब्रेरीज वाली होती हैं, इनबिल्ट हेडर फाइल्स होती है, वो सारी डिफॉल्ट पाथ पे पड़ी रहती हैं। तो और एंगल ब्रैकेट इसलिए हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम डबल कोड करेंगे तो फिर वो पहले हमारी करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा, फिर जाएगा डिफॉल्ट पाथ, इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप अपनी कोई हेडर फाइल बना रहे हो तो उसे कहाँ सेव करोगे, अपनी करंट डायरेक्टरी में, तो उस केस में आपको डबल कोड यूज़ करने पड़ेंगे जब आप अपनी कोई हेडर फाइल डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि आप उसको डिफॉल्ट पाथ पे नहीं डालोगे, कहाँ डालोगे, अपनी जहाँ और प्रोग्राम सेव कर रहे हो वहीं पे डाल दोगे, तो इसीलिए आपको डबल कोड यूज़ करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ एंगुलर ब्रैकेट। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक एक लाइन बाय लाइन ये क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम, जिसके की पॉइंट्स क्या थे, कमेंट्स कैसे होते हैं, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स, हैश का मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, एक तो प्री प्रोसेसर के बारे में पता करना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यानी कि हैश, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, फिर
एंगल्ड और डबल कोड में डिफरेंस क्या होता है, ये इसके की पॉइंट्स हैं। फिर मेन फंक्शन का रोल क्या होता है और मेन फंक्शन कब कंपलसरी होता है। ओके, प्रिंट एफ में एफ क्या होता है, प्रिंट एफ का जनरली रोल क्या होता है, प्रिंट एफ कौन सी हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होता है, और stdio की फुल फॉर्म क्या होती है। ये जो वीडियो है उसकी ये की पॉइंट्स हैं, ये अगर आपको पता है तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ढंग से क्लियर हो गया होगा, है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आगे वीडियोस में और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस के मतलब पता होने चाहिए। ओके, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा आई लेट यू नो। ओके।